हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो उसमें कितने मंत्री बने और बिहार से कितने मंत्री बने। दरअसल बात आपको ये बता दें कि जो नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें टोटल 72 मंत्री शपथ ग्रहण लिए और बिहार से उसमें 8 मंत्री। आपको उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ 40 सीटों बिहार में है, उसमें 30 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की और 30 सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी, 12 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और 1 पर हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और 10 सीटों पर महागठबंधन, यूँ कहें एक निर्दलीय, यानी 9 सीटों पर महागठबंधन और 1 निर्दलीय। तो बिहार को 8 मंत्रालय मिला इस बार, अच्छी खासी मंत्रालय मिला। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार के मंत्रालय मिला। तो बिहार से कौन कौन मंत्री बने हैं, उनकी क्या खूबी है और क्यों उन्हें बनाया गया मंत्री, और जो जिन्हें नहीं बनाया गया, जिनके नाम की चर्चा हो रही थी, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया, और राजपूत कुशवाहा को क्यों साफ कर दिया गया मंत्रालय से। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल जो मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें से बिहार से 8 मंत्री बने हैं और 8 का नाम पहले हम जान लेते हैं और पार्टी सहित है। तो जेडीयू से बात करें तो लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से बात करें तो नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, राजभूषण चौधरी तथा सतीश चंद्र दुबे, ये 4 मंत्री बिहार से बने हैं बीजेपी की ओर से। और बात कर लें मांझी, जीतन राम मांझी की पार्टी से तो खुद वे मंत्री बने हैं और चिराग पासवान पार्टी से चिराग पासवान खुद मंत्री बने हैं। तो जानते हैं किन्हें क्यों मंत्री बनाया गया, क्या उनकी खूबी है और क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जेडीयू से। तो जेडीयू के रामनाथ ठाकुर जो हैं वो जाति से अति पिछड़ा हैं और अति पिछड़ों की आबादी बिहार में 36% माना जाता है और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र भी हैं और वो राज्यसभा सांसद हैं जो रामनाथ ठाकुर हैं। और कर्पूरी ठाकुर की जिस प्रकार से लोगों में खास करके अति पिछड़ों में उनके प्रति लगाव है और उन्हें अभी चुनाव से पहले ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया था और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, तो इसलिए कर्पूरी ठाकुर को बनाया गया क्योंकि अति पिछड़ा वोट को साधा जाए और नीतीश कुमार के लिए अति पिछड़ा वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए रामनाथ ठाकुर की मंत्रिमंडल में बनना तय था। दूसरी जो बने हैं लल्लन सिंह, पिछली बार भी लल्लन सिंह बनने से चूक गए थे क्योंकि आरसीपी सिंह ने यह सीट ले लिया था। आरसीपी सिंह खुद मंत्रालय मंत्री पद बन गए थे, ऊर्जा मंत्री, और लल्लन सिंह चूक गए थे। लेकिन अब आरसीपी सिंह का क्या हाल है ये सभी लोग जानते हैं और इस बार फिर से लल्लन सिंह को जो है दिल्ली में मंत्रालय यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और लल्लन सिंह को कुछ बड़ा मंत्रालय मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। लल्लन सिंह जाति से भूमियार है जिनकी आबादी लगभग 2.5 से 3% के बीच माना जाता है और ये मुंगेर से सांसद हैं। इन्होंने अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी को चुनाव हराया था जेडीयू के टिकट पर और लल्लन सिंह जेडीयू के रणनीतिकार भी माने जाते हैं, तो इसलिए लल्लन सिंह को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की ओर से हम बात कर ले तो नित्यानंद राय अमित शाह के करीबी, पूर्व में भी गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और अमित शाह ने रैली में कहा था कि अगर नित्यानंद को जिताइएगा तो हम कुछ बड़ा, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। और आपको बता दें कि नित्यानंद राय के पास अपना भी वोट बैंक है क्योंकि वो हाजीपुर से कितने बार विधायक रह चुके हैं और लगातार 2 बार से सांसद, 3 बार से बन रहे हैं। तो नित्यानंद राय बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जाति से यादव हैं और यादवों को साधना था, मतलब पिछड़ों को साधना था। यादवों की आबादी तो 14% बिहार में, तो इसलिए नित्यानंद राय के पक्ष में जाता है और वो उजियारपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं नित्यानंद राय। तीसरा जो है बीजेपी की ओर से दूसरा जो है सतीश चंद्र दुबे, ब्राह्मणों को, क्योंकि बीजेपी फॉरवर्डों की पार्टी मानी जाती है तो ब्राह्मणों से सतीश चंद्र दुबे, जाति से ब्राह्मण हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं साल 2014 में वाल्मीकि नगर से, हालांकि ये समझौते में सीट जेडीयू को चले गई, उसके बाद से इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और ये ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं, इम्पैक्ट वाले नेता माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भी मंत्रिमंडल में मोदी सरकार ने पहले ही गठन में शामिल कर लिया। और अगली जो तीसरी है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और ये बिहार के पहले ऐसे मंत्री हैं जो 2014 में भी मंत्री बने, 19 में भी मंत्री बने और 24 में भी मंत्री बने। मोदी के करीबी माने जाते हैं, 5 ब्रांड नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं और जाति से भूमियार हैं। इनकी भी आबादी 2.5 से 3% मानी जाती है और इस बार बिहार से भूमियार के 3 सांसद में से 2 सांसदों को मंत्री बना दिया गया, एक जेडीयू से और एक बीजेपी से। तो ये भी चर्चा है कि भूमियारों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और कुशवाहा और राजपूत को नहीं, तो उसकी चर्चा भी हम लास्ट में करेंगे। और
जो बीजेपी की ओर से चौथे मंत्री बने हैं वो चौधरी राजभूषण निषाद अति पिछड़ा हैं, मल्लाह जाति से हैं। इनकी आबादी 2.5% मानी जाती है और इनकी कुल उपजातियाँ मिला दी जाए तो 14% के लगभग मानी जाती है। मुजफ्फरपुर से पहली बार सांसद बने हैं। 2014 में इन्हें अजय निषाद ने 4 लाख वोटों से हराया था। इस बार इन्होंने अजय निषाद को 2 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया है और ये पहली बार सांसद बने और पहली बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है मोदी सरकार में। तो इनके पीछे मल्लाहों के जो मुकेश सहनी को काट के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। अगले जो हैं जीतन राम मांझी, हम पार्टी के संयोजक हैं, बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इन्होंने ही हम पार्टी को बनाया था। जाति से मांझी हैं, इनकी भी आबादी लगभग 5% की मानी जाती है बिहार में। गया से चुनाव जीते हैं पहली बार लोकसभा का और इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। अगले जो हैं चिराग पासवान, 100 में से 100 स्ट्राइक रेट देने वाले बिहार के एकमात्र पार्टी LJPR जो चिराग पासवान की पार्टी है और इन्हें भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और पहली बार ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। हालांकि ये 2014 में भी सांसद रहे जमुई से, 19 में भी रहे और इस बार हाजीपुर से सांसद हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए इनकी अहमियत भी काफ़ी मानी जाती है। तो रामविलास पासवान की इन्हें भी मंत्रालय में शामिल किया गया। अब हम बताते हैं कि राजपूत और कुशवाहा को किस लिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो उसके सबसे बड़ा कारण है कि वोटिंग के समय राजपूतों का जो टूट दिखा, खास करके पवन सिंह को लेकर जब काराकाट में शामिल हुए और उनके चलते उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और उसका इफेक्ट जो अगल बगल के क्षेत्रों में कुशवाहा ने एक्शन के रिएक्शन के रूप में दिखलाया और उन अंतिम चरण के उन 4-5 सीटों जो शाहाबाद के लगे हुए थे सभी के सभी जो बीजेपी हार गई, उसके चलते राजपूतों को तो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कुशवाहों को भी उसके चलते नहीं, क्योंकि कुशवाहा को भी इस बार आरजेडी ने बहुत टिकट दिया था और कुशवाहा ने बढ़ चढ़ कर आरजेडी को वोटिंग किया महागठबंधन को। और साथ ही साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा के चलते जो 4-5 सीटों पर एक्शन का रिएक्शन हुआ उसके चलते भी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें उन्हें मंत्रालय मिल जाएगा। राज्यसभा जो बिहार में 2 सीट खाली होगी, मीसा भारती की और विवेक ठाकुर जो नवादा से सांसद बने, तो उनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण इन दोनों को नहीं बनाने का ही लग रहा है कि मोदी इन दोनों से अभी खफा हैं और जो वोट में बिखरा हुआ, हालांकि ये दोनों वोट एनडीए की कोर वोट मानी जाती है। तो आगे मंत्रिमंडल के विस्तार में देखना है कि इन दोनों जो जाति समूह है इनसे मंत्री बनाया जाता है कि नहीं। जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।